नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल इम्फैक्ट एज। दोस्तों, आपको ये तो पता ही होगा, इस समय जापान में क्वाड की बैठक चल रही है जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के अध्यक्ष इस बैठक में हिस्सा लेने जापान गए हुए हैं। और आपको ये भी पता होगा कि क्वाड के मुख्य एजेंडे में चीन शामिल है और यही कारण है कि जब भी क्वाड की कोई बैठक होती है तो चीन किसी न किसी तरह से इसका विरोध करने की कोशिश करता है। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ चीन ने फिर से किया है। चीन अपना विरोध दर्ज कराने के लिए अपने फाइटर जेट्स को जापान के बेहद करीब लेकर गया और इसमें रूस ने भी चीन का साथ दिया। और जब जापान ने चीन और रूस से इसका रीजन जानने की कोशिश करी तो उन दोनों ने इसे सिर्फ एक मिलिट्री ड्रिल बताया, कहा कि हमारा अटैक करने का कोई प्लान नहीं था। दोस्तों, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से रूस और चीन का एक साथ क्वाड का विरोध करना क्या ये भारत को संकेत देता है कि भारत को रूस के साथ अपने संबंधों पर फिर से विचार करना चाहिए? क्योंकि जिस तरह भारत ने पूरी दुनिया के विरोध के बावजूद अभी भी रूस के खिलाफ एक शब्द तक नहीं बोला, तो भारत रूस से इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकता है कि रूस भी भारत के इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर ही कोई कदम उठाए। पर अभी के लिए देखें तो रूस ऐसा करता हुआ दिख नहीं रहा, बल्कि वो तो अब चीन के साथ अपने टाइज को और ज़्यादा मजबूत कर रहा है। और जबकि रूस ये अच्छी तरह जानता है कि भारत और रूस के संबंध कैसे हैं। ऑल्दो मैं इस बात को मानता हूँ करंट ग्लोबल सिनेरियो में रूस को चीन की जरूरत है, पर क्वाड के विरोध में चीन का साथ देने से पहले उसे ध्यान में रखना चाहिए था कि क्वाड में भारत भी शामिल है और भारत भी क्वाड को आगे बढ़ाने में अपना पूरा जोर लगा रहा है और उसकी हर हरकत सीधे सीधे भारत के हितों को प्रभावित करती है। वैसे देखा जाए तो भारत अगर प्रगति करना चाहता है तो उसे वेस्टर्न कंट्री से ही फायदा होगा, क्योंकि रूस भारत का एक अच्छा मित्र तो हो सकता है, पर जब बात आती कुछ देने की तो उसके पास भारत को देने के लिए कुछ नहीं है। और रही बात रशियन वेपन्स की, तो आप सब जानते हैं कि अब भारत जोर शोर से आत्मनिर्भर और मेक इन इंडिया पर फोकस कर रहा है। और अब भारत ने अपने डिफेंस सेक्टर को भी प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल दिया है ताकि वो भी भारत के डिफेंस सेक्टर को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकें। दोस्तों, जब हम लोग रूस के साथ भारत के संबंधों को देखते हैं तो ज़्यादातर लोग रूस के साथ इसलिए सहानुभूति रखते हैं क्योंकि जब 1971 में पूरी दुनिया भारत के खिलाफ थी तब सोवियत यूनियन ही था जिसने भारत का साथ दिया था। और दोस्तों, इस बात को ध्यान करते समय हम ये भूल जाते हैं कि उस समय भारत का साथ सोवियत यूनियन ने दिया था, ना कि रूस ने। ऑल्दो सोवियत यूनियन का सक्सेसर रूसी है, पर फिर भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि भारत के जैसे संबंध सोवियत यूनियन के साथ थे वैसे संबंध रूस के साथ कभी बन ही नहीं पाए। अगर हम लोग अभी के भारत और रूस के संबंधों को देखें तो इस समय ये सिर्फ एक बायर्स और सेलर्स वाले हैं, क्योंकि देखा जाए तो रूस सिर्फ भारत को हथियार ही बेचता है। ऑल्दो रूस के साथ मिलकर हम लोगों ने ब्रह्मोस जैसे एडवांस सुपरसोनिक मिसाइल तो बनाए हैं, पर अगर आप उसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे तो आप पाएंगे कि रूस ब्रह्मोस का इस्तेमाल ही नहीं करता और ना ही उस पर ज़्यादा फोकस करता है। ब्रह्मोस में रूस का सिर्फ इतना ही कॉन्ट्रीब्यूशन है कि उसके पास ब्रह्मोस एरोस्पेस में 49% हिस्सेदारी है और सिर्फ भारत ही है जो उसको आगे बढ़ा रहा है। और उसी जगह जब हम लोग रूस और चीन के संबंधों की बात करें तो लगभग हर फील्ड में वो लोग एक दूसरे का साथ देते हैं और देखा जाए तो उनके कोर इंटरेस्ट भी काफ़ी हद तक सेम ही है। और आप इस साफ साफ देख सकते हैं कि लगभग हर बड़े ग्लोबल मंच पर दोनों का रुख एक जैसा होता है। और देखा जाए तो यूएसए और वेस्टर्न कंट्रीज दोनों के ही एक कॉमन एनिमी की तरह हैं। दोस्तों, चीन और रूस के कोर इंटरेस्ट सेम होना भारत के लिए एक चिंता का विषय बन जाता है और भारत को मजबूर करता है कि भारत इस बारे में एक बार जरूर सोचे कि जैसे भारत अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज के लगातार विरोध के बावजूद रूस का साथ दे रहा है, तो क्या रूस भी चीन के खिलाफ जाके भारत का इसी तरह से साथ देगा? दोस्तों, आपका भारत और रूस के संबंधों को लेकर क्या कहना है? अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं ताकि हमें भी आपके विचारों के बारे में पता चले। और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।